ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप पूर्व भाग में ग्रह के विषय में अध्ययन कर रहे थे कि कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है तथा कौन सा ग्रह किसका मित्र है और किसका शत्रु है, किस दिशा में बली होता है और किस भाव में जाकर के वह कारक ग्रह बन जाता है। इस ग्रहों की श्रृंखला के संबंध में हम आज कि 9 ग्रहों में से 9 ग्रह प्रधान हैं, 12 भाव निश्चित हैं, 12 राशियां निश्चित हैं। इसी प्रकार से ग्रह जो है 9 ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का हो जाता है, इस ज्ञान को मैं बहुत ही सरल ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि सूर्य देव मेष राशि में उच्च के होते हैं। ये मेष राशि किसी भी भाव में हो सकती है। जिस भाव में 12 भाव में से किसी भी भाव में मेष राशि लिखी हो और उसमें यदि सूर्य भगवान विराजमान हो तो वह उस भाव में उच्च के कहलाएंगे। इसी प्रकार से चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं और इसी प्रकार राहु जो है मिथुन राशि में उच्च के कहलाते हैं। राहु के विषय में अनेक विद्वानों का ऐसा भी मत है कि राहु वृष राशि में भी उच्च के होते हैं। ये मतांतर है, लेकिन विशेष रूप से राहु मिथुन राशि में उच्च के अधिक फल देते हैं, जो जातक के जीवन काल में प्रयोगात्मक रूप से देखा जाता है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं। बुध की ये कन्या राशि स्वयं की राशि है और ये उच्च की भी राशि है। जब बुध जो है अपनी कन्या राशि में रहते हैं तो एक राशि में रहते हुए स्वराशि के फल और उच्च राशि के फल भी प्रदान करते हैं। इसलिए कन्या राशि में बुध विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं तथा मतांतर से जैसा कहा गया कि जब राहु का विचार वृष राशि में उच्च का किया जाता है तब वृश्चिक राशि में केतु उच्च के होते हैं, उनका विचार किया जाता है। लेकिन विशेष रूप से प्रयोगात्मक रूप से जब देखा जाता है तो केतु जो है धनु राशि में उच्च के होते हैं। इस प्रकार मंगल जो है मकर राशि में उच्च के होते हैं और शुक्र देव मीन राशि में उच्च के होते हैं। इस प्रकार से आप उच्च के ग्रहों का विवरण सुन रहे हैं। एक बार पुनः पुनरावृत्ति करते हुए मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, वृष राशि में
चंद्रमा उच्च के होते हैं, मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, धनु राशि में केतु उच्च के होते हैं, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं तथा मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। इस प्रकार से ये ग्रह जब किसी भी भाव में इन अपनी उच्च की राशियों में बैठते हैं तो उच्च के फल प्रदान करते हैं, जिनका विश्लेषण आप ध्यान से सुने कि जब सूर्य उच्च के होते हैं तो वह जातक को धनी, भाग्यशाली और सेनापति, आर्मी में कोई न कोई सेनापति का, कमांडर का, नेतृत्व का काम प्रदान कराते हैं। और नेता, समाज के क्षेत्र में नेता, एक जो है छोटे स्तर के नेता होते हैं, एक जो है नेतृत्व करने वाले नेता होते हैं। वैसे नेता शब्द की परिभाषा है नैति, जो अच्छे रास्ते की ओर ले जाता वो नेता कहलाता है। तो राहु जो है समाज में, देश में अच्छे पद को दिलवा करके बहुत बड़ी संख्या के जातकों का नेतृत्व कराता है। ये सूर्य का प्रधान गुण है। चंद्रमा जब उच्च के होते हैं तो जातक को विलासी बना देते हैं, अनेक प्रकार के भोग विलासों के लिए लालित्य कर देते हैं, लोलुपी लालची बना देते हैं। और जब चंद्रमा उच्च का होता है तो जातक की जीभ पर हर समय मिष्टानों को देख करके पानी आता रहता है, अर्थात अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थों को देखते ही खाने की इच्छा होती रहती है और उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो कुछ भी प्रयास कर लेते हैं। चंद्रमा प्रेम का भी कारक है। संसार जगत में अनेक प्रकार के प्रेम हैं, जिनकी तुलना, जिनका विवरण आप स्वयं जानते हैं कि एक प्रेम माता पिता के प्रति होता है जो विशेष रूप से उनकी सेवा का और उनके प्रति उनकी सेवा भावना का प्रेम होता है, श्रद्धा का प्रेम होता है, एक भाई बहन का प्रेम होता है, वाक का प्रेम होता है, एक पत्नी का प्रेम होता है। इस प्रकार से एक बच्चों के प्रति प्रेम होता है। तो उच्च का चंद्रमा ये सांसारिक जगत में विभिन्न प्रकार के प्रेमों में जातक को लीन कर देते हैं, एक गुण पैदा कर देते हैं। वह जातक हर जगह प्रेम के में आसक्त हो जाता है। उच्च के चंद्रमा चंचलता प्रदान करते हैं और सांसारिक भोगों को भोगने के लिए उनको अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जिससे वह अपने जीवन काल में सुखी का अनुभव करता है और अपने को धन्य मानता है। ये उच्च के चंद्रमा का प्रभाव जातक के ऊपर होता है। उच्च का मंगल राज्य द्वारा सम्मानित कराता है। उच्च का मंगल राज्य सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के उपक्रम किए जाते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं, उसमें जातक को सम्मान पूर्वक बुलाया जाता है और उसके द्वारा किए गए कार्यों से राज्य सरकार प्रभावित होकर के अनेक विद्वानों या अनेक जातकों के सामने सम्मानित किया जाता है, जो उसके लिए गौरव का रूप होता है। मंगल, उच्च का मंगल
वाला जातक सूरवीर होता है, युद्ध करने के लिए तत्पर रहता है। यदि ऐसा सूरवीर सेना में, आर्मी में होता है तो वहां अपनी सूरवीरता से पूरे क्षेत्र को और अपने अधिकारी वर्ग तथा अधीनस्थ वर्ग को भी प्रभावित करता है, जिससे प्रेरित होकर के अन्य व्यक्ति भी उसकी तरह कार्य करने लग जाते हैं। उच्च का मंगल अपने कर्तव्यों का पूरा करने वाला होता है, कर्तव्य परायण होता है। उच्च का मंगल वाले जातक जिस कार्य को ठान लेते हैं, जिस कार्य को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, उसको पूरा करके ही मानते हैं। ये उनके जीवन की विशेषता बनी रहती है। इसी विशेषता के कारण से उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। उच्च का बुद्धमानी का रूप है। जिस जातक की कुंडली में उच्च का बुध होगा वह जातक विशेष रूप से विद्वान और बुद्धिमान होगा। अपनी बुद्धि की प्रखरता से अनेक दुर्गम कार्यों को बड़े सरल ढंग से संपन्न करा देता है, कर लेता है, और उसको जातक को बहुत प्रकार की प्रशंसा प्राप्त होती है। उच्च का बुद्ध जो है जातक को लेखक बना देता है, पत्रकार बना देता है। लेखन का कार्य जीवन में एक ऐसा कार्य है कि जिसको जातक अपनी बुद्धि की प्रतिभा से लेखन के द्वारा पुस्तकों का निर्माण करके अपने जीवन के बाद भी छोड़ जाता है, जिनके ग्रंथों को पढ़ करके सांसारिक जगत के व्यक्ति और सामाजिक व्यक्ति बहुत ही लाभ प्राप्त करते हैं और उसके गुणगान करते हैं। तो उच्च का बुद्ध जो है लेखन का कराता है और पत्रकार बनाता है, तथा उच्च का बुद्ध जातक को धनी बनाता है। अपनी लेखन की शक्ति से अनेक प्रकार के ग्रंथों को लिखता है, साहित्य को लिखता है, पुस्तकों को लिखता है, और उस कठोर परिश्रम और बुद्धि की कुशलता से लिखे गए साहित्य का प्रतिफल रूप में उसको अपार धन प्राप्त होता है, जो उसके लिए बहुत ही शांति प्रदान करने वाला होता है। उच्च का बुद्ध वंश की वृद्धि करने वाला होता है। इस प्रकार से हम बुद्ध के अनेक गुण देखते हैं। इसी प्रकार उच्च का गुरु विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, और ज्ञान के द्वारा राजकाज में वह मंत्री तुल्य पद को प्राप्त करता है या राजा तुल्य पद को प्राप्त करता है, और मंत्री तुल्य कार्यों को प्राप्त करके, पद को प्राप्त करके ऐसे कार्य करता है जो उसको देश में, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो उच्च के बृहस्पति से जातक विद्वान बनता है, मंत्री के तुल्य पद को प्राप्त करने वाला होता है, गुणी होता है, तथा विलक्षण ज्ञान का भंडार होता है। उसके पास में इस प्रकार के ज्ञान के भंडार होते हैं, ज्ञान का अपार ज्ञान होता है, जिसके माध्यम से वह सांसारिक व्यक्तियों को लाभान्वित करता है और मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। उच्च का शुक्र जातक को विलासी बना देता है, अनेक प्रकार के भोग विलासों में लिप्त करा देता है। उच्च का शुक्र गीत संगीत अर्थात संगीत विद्याओं का प्रेमी बना देता है। ऐसे जातक जिनका शुक्र उच्च का होता है
वो संगीत में बहुत ही अपनी रुचि करने रखने वाले होते हैं, संगीत विद्या में दक्ष होते हैं और संगीत के माध्यम से समाज के प्राणी या बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों को मोह लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं और प्रसन्नचित करते हैं। इस व्यवहार से उसके जीवन काल में उस जातक को बहुत सा लाभ प्राप्त होता रहता है। उस उच्च के शुक्र के जातक कामी होते हैं, काम वासनाओं में उनका विशेष रुचि होती है और उच्च का शुक्र जो है जातक को भाग्यवान बनाता है, जो उसके जीवन के लिए विशेष रूप से प्रतिष्ठा का रूप होता है। इसी प्रकार से उच्च के शनि जातक को राजा तुल्य बनाते हैं, अर्थात जातक अपने जीवन काल में राजा तुल्य भोगों का भोग करता है, अपने जीवन में राजा जैसे कार्य करता है और ऐसे कार्य करके मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। शनि, उच्च के शनि जमींदार अर्थात भूपति, जातक को भूपति जो बहुत बड़ी भूमि का मालिक होता है, जमींदार जो बहुत बड़ी जमीन का मालिक होता है, उसको जमींदार या भूपति कहा जाता है। ऐसे जातक खेती में रुचि रखने वाले होते हैं और उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में भूमि होती है, जिसमें खेती कराने का कार्य भी कराते हैं। उच्च का शनि जातक को अनेक प्रकार के इस प्रकार की प्रतिभाओं को प्रदान करके प्रतिष्ठा भी प्रदान कराता है, अर्थात जातक जो है उच्च के शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में वह उच्च कोटि की प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं, जो उनके लिए बहुत ही गौरव का विषय होता है। उच्च का राहु जातक को सरदार, जैसा आप नाम से परिचित हैं कि एक शब्द है नेता, जिसको नैति नेता, जो अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है वो नेता कहलाता है, और जो अपने प्रभाव से, अपने भय से कुछ लोगों का सरदार नेता बन जाता है, वह भी से नेता या सरदार कहलाता है। उसके साथ में अनेक ऐसे व्यक्ति जुड़ जाते हैं जो समाज की दृष्टि में प्रतिष्ठावान नहीं होते हैं। तो उच्च का राहु जातक को सरदार बना देता है, धनवान बना देता है तथा शूरवीर बना देता है, और ऐसे जातक को विशेष रूप से व्यवहार रूप में जब देखा जाता है तो वो लंपट होते हैं, उनका सामाजिक कोई विशेष प्रतिष्ठा नहीं होती। अधिकांशतः ये देखा गया है उच्च के राहु प्रधान जातकों के सामने समाज में, देश में मुंह पर उनकी लोग प्रशंसा करते हैं और बाद में उनकी बहुत बड़ी आलोचना करते हैं तथा उनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं। ये उच्च के राहु का प्रभाव होता है। इसी प्रकार से उच्च के केतु जातकों को राजप्रिय, राजकार्यों में उसके ऊपर विश्वास करने वाले और उसके कार्यों को चाहने वाले बन जाते हैं, इसलिए वो राज्य का प्रिय बन जाता है। तथा उच्च के केतु प्रधान जातक भी सरदार की तरह कार्य करते हैं। जिस प्रकार का कार्य राहु प्रधान सरदार करते हैं, किसी समूह के नेता का के रूप में कार्य करते हैं, वैसे ही केतु प्रधान जिनका केतु उच्च होता है वो भी सरदार
जैसा कार्य करते हैं और उनकी विशेष रूप से निम्न प्रकार की प्रकृति, नीच प्रकृति पाई जाती है। इस नीच प्रकृति के कारण से समाज में, देश में अधिकांशतः लोग उनसे भयभीत रहते हैं और उनके मुंह पर प्रशंसा करते हैं, लेकिन बाद में उनकी आलोचना और दूर रहते हैं। इस भाव के साथ में आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और सुन करके अपने फलित भाग में इन शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग करें, ध्यान में लाएं, तो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा और जिससे दूसरों का भी कल्याण होगा। कल्याणम अस्तु।